मतलब यह है कि कोई सबूत मौजूद ही नहीं। हसन कारबे ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। कारबे खानदान का गद्दार, उससे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है। ठीक कह रही हो गुल। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं मालूम। बारान कोई रास्ता ढूंढ रहा है। अम्मी का फोन है। उठाओ उठाओ, अब मेरा भी बहुत सलाम कहना। हेलो अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। दिलान भाभी आपको सलाम दे रही हैं। हाँ, आप कैसी हैं? सब खैरियत है? बेटा, नींद आ रही है मेरी जान को, है ना? यहाँ आकर तुम्हें सुकून मिला होगा, है ना? शाबाश मेरी जान। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी तमाम खुशियां और जवानी दिखाए इंशाअल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह। जो हुआ सुना मैंने। मत पूछे चचा, एक बार फिर बच गए। हमारी कोई नेकी कबूल हो गई थी। ये तुम्हारे साफ और खूबसूरत दिल का सिला है बेटी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया नेकी होती है। नेकी ही बाकी रहती है और फैलती रहती है। काश इस पर यकीन कर पाती। करोगी, यकीनन करोगी। बाज़ औक़ात जिंदगी को लेके हम डर जाते हैं, मगर ये बात जान लो कि जिसका दिल अच्छा होता है उसके लिए हमेशा रास्ता खुला रहता है, बिल्कुल तुम्हारे रास्ते की तरह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। तुम बदी को उस तरह से दफा करो जो सबसे बेहतर हो। फिर तुम देखोगे कि जिसके और तुम्हारे दरमियान सख्त दुश्मनी थी, वही अचानक तुम्हारा गहरा और अच्छा दोस्त बन जाएगा। तुम बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरी हो बेटी। जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, कारबे खानदान की तरफ से तुम्हें दुश्मनी ही मिली थी, मगर तुम हमेशा इनके साथ नेकी से पेश आई, और जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे वही आज तुम्हारा खानदान बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्र है मेरे रब का। मगर फिर भी पता नहीं, लगता है कि मैं इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तवाज़ुन कैसे कायम रख पाऊंगी अहमद चचा? एक बात वाज़ेह है बेटी, इंसान का दिल कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी की बुराई का जवाब बुराई से देता है तो उसकी रूह पर खून के छींटे पड़ जाते हैं, मैली हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा लगता है कि जिस बुराई को मिटाना चाहते थे उससे भी बढ़कर बुराई हो गई। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को साफ रखना। तुम बुराई के जवाब में ऐसे ही नेकी देती रहना जैसे अब तक देती आई हो। पानी बहता है तो अपना रास्ता बना ही लेता है। क्या कुछ पता चला? हमने गोदाम देख लिए हैं, मगर बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। दिलान कहाँ है? मीरान के साथ बाग में है, शायद अब कमरे में चली गई है। गुल, तैयार हो जाओ, हम भी चलकर बच्चे की शॉपिंग कर लेते हैं। अगर तुम ठीक नहीं हो तो बाद में जा सकते हैं। मैं अब बेहतर हूँ गुल, तुम तैयार हो जाओ। फरहाद ठीक कह रहा है बेटी, बाहर जाओ, जरा हवा बदल लो। चलो फिर ठीक है। चलो।
मेरी प्यारी बीवी, मेरी जान, मैं अम्मी को नहीं बचा सका। मेरे हाथों से निकल गई वो। उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब बात अलग है। अब मैं एक शौहर हूं और एक बच्चे का बाप हूं। अब मुझे तुम्हें और अपने बेटे को हर बुराई से बचाना है, क्योंकि तुम्हें मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद हो, बस तुम दोनों। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने खानदान को जोड़े रखूंगा। तुम सो नहीं रही थी क्या? सो रही थी, मगर जब तुम्हारे शिफा देने वाले मोहब्बत भरे हाथों ने मेरे बालों को छुआ तो आंख खुल गई। खैर, अच्छा ही हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो। मैं भी तुम्हें और अपने बेटे को बचाऊंगी। हम हमेशा अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक दूसरे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं दिलान। जी जी अम्मी जान, बस जरा एक बार शादी हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। हाँ हाँ, हमेशा के लिए। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। सच कहूं तो मैं भी अब आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं अम्मी जान। जयवदत्त, क्या तुम हमें छोड़कर जर्मनी जा रहे हो? फरहाद, कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं ले लिया? नहीं, कुल ऐसा नहीं है। बच्चे के लिए ये सब तो मुझे कम लग रहा है। तुम
इससे कम कह रहे हो फराद? देखो तो सही, हर चीज हर रंग में ले ली है। पूरे 30 जोड़े हो गए हैं। इसके पास तो मुझसे भी ज्यादा कपड़े होंगे। मैं इन चीजों को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आखिर पहली बार बाप बनने जा रहा हूं ना मैं। तो क्या हम वाकई माँ बाप बन जाएंगे? और वो भी सबसे अच्छे। तुम कुर्बानी देने वाली, सब्र करने वाली माँ बनोगी, और मैं वो बाप बनूंगा जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करके रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करता है। हम माँ बाप होने पर 5 चैप्टर्स की किताब लिखेंगे, पूरी किताब लिखेंगे गुल। हर बात में मजाक करने की आदत है तुम्हें। मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। ऐ मेरी प्यारी औलाद, देखना मैं तुम्हें सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं वादा करता हूं कि कभी मोहब्बत करना भी नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? मेरा ख्याल है सुन लिया इसने, बल्कि आसपास वालों ने भी सुन लिया। तो सुन लेने दो गुल। हाँ, सब मेरी बात गौर से सुनो, मैं बाप बनने वाला हूँ। पागल हो बिल्कुल। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। गुल। हाँ कहो मेरी जान। अगर दादी जान की कही हुई बात सच हुई, यानी अगर हमारी बेटी पैदा हुई, तो उसका नाम जियान रखें। इस नाम का मतलब जिंदगी है। मैं चाहता हूं वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। क्यों नहीं, जरूर। बल्कि मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। तो फिर हमारी बेटी का नाम तय हो गया ना? हो गया मेरी जान। हमारी बेटी का नाम जियान होगा इंशाल्लाह। तुम तो कह रही थी डाइट शुरू करोगी। डाइट इतवार की रात को शुरू होती है, पीर की सुबह खत्म हो जाती है। आओ जरा यहाँ, मेरी प्यारी बीवी। वैसे भी तुम्हें डाइट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाहिर है, बिल्कुल एक्टिव हूँ मैं। हाँ, मेरी एक्टिव गर्ल। बारान, मुझे अभी याद आया, क्या ईद की चॉकलेट्स में से कुछ बची है? वो पिस्ते वाली बहुत मजे की थी। पूछ लेंगे। बिल्कुल बच्चों जैसी हो तुम। मुझे बचपन में भी ईद की चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, पता है तुम्हें? पूरे घर में सबसे ज्यादा चॉकलेट्स मैं ही खाया करती थी। मैं, जमरुद और जवदेद भाई ईद पर जमा की हुई मिठाई और चॉकलेट्स एक दूसरे से छुपाकर बाग में दफन करते थे, खजाने की तरह। फिर हम कज़ाक बन जाते थे। जो सबसे पहले उन चॉकलेट्स को ढूंढ लेता, उसी की हो जाती। फिर कौन ढूंढता था? जाहिर है जवदेद भाई। वो हमसे उम्र में बड़े थे ना, समझ जाते थे कि हमने कहाँ छुपाई होंगी। मतलब जेवदेद ने खूब बेवकूफ बनाया। लेकिन वो हमारे साथ भी शेयर किया करते थे। बाद में पता चला कि सईद बाबा भी उनके साथ मिले हुए थे, ताकि हम एक ही दिन में सारी मिठाइयाँ ना खा जाएं और हमारा पेट खराब ना हो। मीरान के साथ भी ऐसा ही करूँगी। ईद पे जो मिठाइयाँ जमा करेगा, उन्हें बाग में दफन कर दूंगी, खजाने की तरह। बरहान भाई, बाबा खजाना दफन कर रहे हैं, जल्दी आए। कौन? हसन चाचा? हाँ, जल्दी चले। बारान, क्या हुआ? फराद कहाँ है? गुल के साथ अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए गया है। एक मिनट, आकिफ है। आकिफ, हसन जाना चाहता है। उसे जाने मत देना, बिजी रखो उसे। मेरे हाथ एक बहुत अहम सुराग लगा है। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ चंद घंटे। अगर इस दौरान सबूत ना मिला तो हसन आजाद हो जाएगा। तुम्हें जल्दी करनी होगी। ओके ठीक है। क्या हो रहा है बारान? बताऊंगा। फराद, फौरन हवेली पहुंचो, इमरजेंसी है। तुम वाकई कमाल हो दिलान, क्या कहने। आओ मेरे साथ।
क्या हुआ भाई, खैरियत? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बताता हूँ। तुम्हें याद है बचपन में एक दिन तुम मेरे पास आए थे? तुम्हारे बाबा यानी हसन ने बाग में खजाना दफन किया, ये कहते हुए तुम मेरे पास आए थे। वो जगह याद है तुम्हें कि कहाँ दफन किया था? भाई वो तो बचपन की बात है, अभी तक कैसे याद होगी मुझे? तुम्हें याद करना होगा फराद। हसन ने जो चीज दफन की वो हमारी अम्मी के कत्ल के सबूत हो सकते हैं। चलो जहन पे जोर डालो, हिम्मत करो, याद करने की कोशिश करो बेटे। चलो मेरी जान, याद करने की कोशिश करो। नहीं भाई, सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा है, याद नहीं आ रहा। प्लीज फराद, प्लीज कोशिश करो। उस आदमी ने अम्मी को हमसे छीना है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। सोचो फराद, सोचो। वो आदमी यूं आजाद नहीं घूम सकता। वो हमारी माँ का कातिल है, हमारी जिंदगियों का कातिल। उसने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, हम सबको तबाह कर दिया। खुदा के लिए फराद, याद करने की कोशिश करो। आखिर तुम आ ही गए ऑफिसर। तैयार हो जाओ, जा रहे हैं। वाह ऑफिसर, लगता है आज कुछ मीठा खाया है क्या? हाँ, मैं आजाद हूं ना अब। दरअसल मैं वहाँ से उन्हीं लोगों की वजह से भागकर आ गई थी। वो मेरा पीछा कर रहे थे। क्या? यानी तुम किसी माफिया के कत्ल की गवाह हो? हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही है। मैं डर गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी ताकि वो लोग मुझे ढूंढ ना सके। मगर अब वो सब लोग पकड़े जा चुके हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अब अदालत मेरा बयान चाहती है। बिल्कुल, मेरी नजर उसी लड़की पर है। तो क्या करना है? भाई इसके अलावा एक और बात है, उस लड़की को जर्मनी बुलाया गया था बयान के लिए। तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं सब देख लूंगा। हम इतने साल जिस चीज को ढूंढते रहे वो हमारी आंखों के सामने थी। यकीन नहीं आ रहा।
हसन काराबे इतने साल पहले ही पकड़ा जा चुका होता। हथियार भी यही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स, तमाम वीडियोस, सब कुछ उसने इसमें छुपा रखा था। कमीना इंसान। अब तक तो बचता रहा वो, मगर उसे ये मिला कैसे? ये अहम नहीं कि उसे ये सब कैसे मिला। उसका खेल खत्म, अब बच नहीं पाएगा। बहुत शुक्र है हसन काराबे तुम्हारी माँ का कातिल है। अब हम ही साबित कर सकेंगे। वो गद्दार हमें दिए गए दुखों की कीमत चुकाएगा। अम्मी का खून रायगा नहीं जाएगा। आए लॉन में चलें। एक मिनट। चलो निकलो बाहर। ये तुम क्या कर रहे हो ऑफिसर? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम कहीं नहीं जा सकते। हिसाब देने का वक्त आ गया हसन काराबे। चलो चलो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। लानत हो तुम पर हसन। तुम्हें पैदा करने पर पछता रही हूं मैं।
चलो आगे बढ़ो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो आकिफ? मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, इधर आओ। उधर कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा सकते। तमाम सबूत इस डब्बे में हैं आकिफ। मर्डर वेपन, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल वीडियोस, सब इसमें है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इन सबूतों को उस दरख्त के नीचे दफन करते हुए जो मैंने अपनी मां के साथ लगाया था? अच्छा, तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया। तुम भी इसकी कीमत चुकाओगे। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से अकड़। बस कर दो अब, बेशरम आदमी, जेल में सड़ो अब। चुप कर लड़की, इसी के इश्क ने इसका दिमाग खराब किया है, बहका दिया है इसे। नौकरानी की बेटी। बस कर दो हसन, बस कर दो। हद में रहो अपनी, खामोश हो जाओ। मजीद जलील मत करो मुझे। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहू को कब्र में उतारा। मेरा बेटा बिस्तर से लग गया, मेरे पोते यतीम हो गए। तुम्हारी वजह से हमारा कलेजा चल गया। अब तुम्हारा कलेजा चलेगा हसन, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। काश उस दिन तुम्हें गला घोटकर मर गया होता। काश। खानदान का कातिल, भाइयों के लिए शर्म का बाइस, जलील इंसान हो तुम। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हसन काराबे, आयतन काराबे के कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चलो। बैठो। दादी जान, तुम्हारे अंदर की बुराई, तुम्हारी हवस ने मेरी मां का खून बहाया। तुमने इस घर को उजाड़ दिया। बुराई के जो बीज तुमने बोए वो इस घर पर छा गए थे, लेकिन तुम जीत नहीं सके हसन काराबे। इस घर में तुम्हारी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला और बाहर लाने वाला फूल खिल गया है।
अब से इस घर में कोई गम नहीं होगा। अब से इस घर में सिर्फ हमारे बच्चों की हंसी गूंजेगी, इंशाल्लाह। बेटे, जरा बाबा की तरफ देखो। चलो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शाबाश। ओह, मेरा शेर बेटा। ये दोनों बाप बेटे साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं ना। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कहां से किससे नुकसान पहुंचेगा। मैं बहुत खुश हूँ। अभी तो शुरुआत है मेरी जान, इससे भी ज्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। ओ काराबे कपल, देखो तो जरा, दोनों रोमांस में लग गए हैं। मीरान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। देखो तो बच्चा कितना बेचैन हो रहा है। लाए मुझे दे दे इसे। नहीं, मेरा बेटा ऐसे बिल्कुल खुश है, लग नहीं रहा कि इसे चचा की याद आ रही है। अरे ये क्या भाई, आपने तो बच्चे का मुंह मोड़ दिया, इसने तो देखा ही नहीं मेरी तरफ। देख लेता ना तो फौरन मेरी गोद में आ जाता। अच्छा, चलो पूछ लेते हैं इससे। बेटे, चचा के पास जाना चाहते हो? देखा, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इसने। बहुत चालाक है आप। जब ये बोलने लगेगा तो फिर कहेगा दुनिया एक तरफ, मेरा चचा एक तरफ। फिर क्या करेंगे बताएं? बच्चे का मुंह बंद कर देंगे। ये उसी वक्त देखेंगे। फराद, रिलैक्स रहो। अरे भाई जरा दिखाओ तो मुझे। अरे हटो। अरे भाई, अब से हम हमेशा इनकी ऐसी ही नोक झोंक देखते रहेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमने इतने मुश्किल दिन देखे हैं कि आज का दिन देखकर यकीन नहीं आ रहा। देखे ना, मीरान के लिए लड़ रहे हैं ये दोनों। चाचा की जान, चाचा का बेटा, वो पाला पाला। फरात एक अच्छा चचा बन गया है। अब देखते हैं बारान के साथ आया बनेगा। अरे छोड़े, मुझे तो फरात के बाप बनने की कैफियत देखने का शौक है। इसके हाल से तो लगता है बहुत अच्छा बाप बनेगा, है ना? यानी जब भतीजे से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चे को तो गोद से उतारेगा ही नहीं। बिल्कुल। इधर आओ जरा। हसन का मामला अभी भी बेचैन कर रहा है मुझे। जब तक उसे सजा मिलते देख ना लूं, चैन नहीं आएगा। मैं तो उस मामले पर काम कर रहा हूं भाई। वकील भी लगे हुए हैं। आकिफ की तरफ से खबर का इंतजार है। बहुत जल्द हसन की नहुसत से जान छूट जाएगी हमारी। इंशाल्लाह। इस मामले पर नजर रखो और मुझे हर बात बताते रहना। चलिए ठीक है भाई। बिल्कुल बच्चों की तरह है। आज कितना खुश है, माशाअल्लाह। ये अपने बचपन की खोई हुई खुशियां जी रहे हैं मजान। मैं शर्म के मारे ये बात कह न सकी बेटा, मगर यही सच है कि हाय, शुक्र है कि अब ये दुख दर्द खत्म हो गए। ये दोनों वही बचपन जी रहे हैं जिससे बचपन में महरूम रहे। तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उम्मीद है रब भी मुझे माफ कर देगा। आज चचा की इंशाल्लाह मजान। मुश्किल था मगर जो गुजर गया सो गुजर गया। थोड़ी देर के लिए दे दो मुझे। बस अब कोई और मुसीबत ना आए हमारे खानदान पर।
अब तो यही दुआ है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ ही रहें। आमीन। कुदरत, मेरी भी यही दुआ है। दूर रहो। बाबा, भाई को समझाते क्यों नहीं? मिरान को मेरी गोद में क्यों नहीं देते? बाबा, ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, आप देख लें खुद ही। खबरदार कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मिरान तुम दोनों को नहीं मिलेगा, समझे? अच्छा दादी जान, इतनी भाग दौड़ ने आपको थका तो नहीं दिया कहीं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत अच्छी हूँ। बोलो चचा का शेर बच्चा। ठीक है, ना दे मुझे। आप लोगों को जब कहीं जाना होगा ना तो मिरान हमारे पास आ ही जाएगा। अच्छा, वाकई? मेरा बेटा, मेरा शेर, माशाल्लाह। तुम दोनों की खींचातानी में बच्चा परेशान हो गया। लाओ दो मेरा बेटा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरे बेटे को मुझसे नहीं चुरा सकते। नहीं दूंगा। बारान, बिल्कुल नहीं। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है ना। सच कहा मुमानी जान, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हुए। बहुत शुक्रिया जवेरिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हेयर स्टाइल क्या बनाऊं। मुझे लगता है कि अगर हम एक छोटा सा बन ऊपर की तरफ बना दें और अतराफ के जो लटे हैं उन्हें छोड़ दें। अरे नहीं नहीं, हम इसके बालों को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके बांध देते हैं, ऐसे बहुत प्यारी लगेगी मेरी बेटी। नहीं मुमानी जान, ये बिल्कुल पुराने जमाने का फैशन है। ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। बस अब काफी है, ये सब कल देख लेंगे। अभी मैं थक गई हूँ। हाँ, और हाथ में खूबसूरत सा गुलदस्ता भी तो होना चाहिए ना। सही कह रही हूँ ना मैं? रहने दो जवेरिया, मेरा मतलब ये सब ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हारून आ गया है। अरे जवेरिया रहने दो, हारून ने तो देख ही लिया है, अब क्या जरूरत है सबकी? अरे नहीं, वो तो पहली झलक थी, ये असल रूप है तुम्हारा कि तुम शादी में कैसे दिखोगी। हारून, खुश आमदीद, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया भाभी आपका। मैं दुल्हन के लिए फूल ले आया हूँ। हाय, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। भाभी। हाँ? कम से कम ये फूल तो देने दे मुझे। भाभी नहीं छोड़ेंगी। परसों के बाद। ठीक है, सब इंतजाम कर लें, फिर बात होगी। क्या होने वाला है परसों के बाद? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बेटा देखो, तुम्हारे बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे बेटे से मेरी शिकायत मत करो। फिक्र ना करो बेटे, बाबा कोई अच्छी बात छुपा रहे हैं। बेटे, अपनी अम्मी से कहो कि उन्हें उस चीज के लिए अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बोलो। हम सब्र कर लेंगे ना बेटा। देखो, शिकायतें लगाकर बच्चे को ही थका दिया तुमने। बाहर चलें क्या? दादी जान देख लेंगी इसे। लाए, मैं संभालती हूँ। मैंने कहा था ना आपको, आप लोगों को जाना पड़ेगा और मिरान हमारे पास रह जाएगा। खैर है, इस बार खुश नसीब हो। संभालो अपने भतीजे को। ओ मेरा शेर, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा गुड्डा।
मेरी जान, मेरा शेर। चलो देखो कौन। बाय बाय।